नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थिर विद्युत। विद्युत होती क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि विद्युत होती क्या है। तो हम सब ने प्रायः देखा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं या जो बस की सीट, कार की सीट, जहाँ पे हम बैठते हैं, तो वहाँ बार बार रगड़ होती रहती है। रगड़ होने से वो कपड़े जो हैं हमारे शरीर से या तो चिपकने लगते हैं या दूर की तरफ जाने लगते हैं। आपने अपने रोम और बालों की ओर ध्यान दिया होगा कि ये हमारे शरीर से दूर की ओर सीधे होने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बालों का खड़ा होना। और इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है, यही है विद्युत के उत्पन्न होने का कारण। अब विद्युत उत्पन्न होने का कारण होता है घर्षण। जब भी घर्षण होता है तो घर्षण मतलब रगड़ना। इस प्रक्रिया से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने के कारण जो है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होने लगते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें, लिखा है कि शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। या अंधेरे में आपने देखा होगा कि कपड़ों को उतारते हैं और थोड़ा झटकारते हैं तो हमें चिंगारी लाइट भी उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। तो ये कारण होता है हमारे शरीर के साथ कपड़ों के घर्षण से, जिससे कुछ आवेश हमारे शरीर में आ जाते हैं कपड़ों से और उसके विपरीत आवेश कपड़ों पर चले जाते हैं। और भी उदाहरण बताए हुए हैं यहाँ पर, जैसे बादलों के गरजने से, जो बरसात के समय में देखा होगा बिजली गिरती है, इसे विद्युत विसर्जन कहते हैं। और जब विद्युत विसर्जन होता है तो बहुत तीव्र आवाज़ आती है, इतनी तीव्र आवाज़ होती कि हमें कान भी बंद करने पड़ते हैं। जैसे अपन किसी वाहन से सफ़र कर रहे हैं और जब हम वाहन से दरवाज़ा खोल के नीचे की ओर उतारते हैं तो ज़मीन के संपर्क में आते हुए हमें चट की आवाज़ सुनाई देती है। और जो घटना होती है विद्युत का विसर्जन कहलाती है, आवेश विसर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी घर्षण होता है तो घर्षण के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है। और यह विद्युत चूँकि गति नहीं कर सकती है, स्थिर रहती है, इसीलिए इस विद्युत को स्थिर विद्युत कहा गया है। अब हम स्थिर विद्युत को जानने लगे, विद्युत कैसे उत्पन्न हो रही है इसको जानने लगे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे, थोड़ा समझेंगे और फिर इस स्थिर विद्युत के कारण कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसको आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से है स्थिर आवेशों के कारण बल, क्षेत्र, विभव। और ये बल, क्षेत्र और विभव स्थिर आवेश के कारण भी होता है और गतिमान आवेश के कारण भी होता है। तो इस अध्याय में जो विद्युत आवेश और क्षेत्र वाला अध्याय है, इसमें हम स्थिर आवेशों के कारण ये सारी घटनाएं पढ़ेंगे। और इसके बाद जब अगला अध्याय होगा तो उसमें आवेश की गति होती है, और आवेश की गति मतलब धारा का प्रवाह। तो वहाँ पर हम धारा विद्युत का अध्ययन करेंगे और धारा विद्युत के कारण बल, क्षेत्र, विभव, विभवांतर आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें और नोट्स बनाएं। जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं यहाँ पर, इनको आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।